ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। वायनीय संहिता एकादश खंड विद्यावतार का कथन। श्री वेद व्यास जी ने कहा, मैं शिव, गणेश, स्वामी कार्तिकेय और सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, जिनकी शक्ति अपरंपार है और सबसे गमन करने वाले तथा व्यापकता ही जिनका स्वभाव है। मैं उन अविनाशी शिव महात्मा महादेव की शरण में हूँ। जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज नैमिषारण्य में ऋषियों ने पुनः यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो इन मुनियों ने के उस यज्ञ का वृतांत सुनकर सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आया देखकर सब मुनियों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार और पूजन किया। मुनिवृंद उनसे प्रार्थना करने लगे, आपका आगमन शुभ हो। आप समस्त इतिहास पुराणों के ज्ञाता हमारे आश्रम पर पधारे हैं, यह हमारा अहोभाग्य है। आप हमें भी दिव्य कथाओं का अमृतपान कराने की कृपा करें। मुनियों की प्रार्थना सुनकर पहले व्यास पुत्र सूत जी ने भगवान शंकर और गणेश जी का ध्यान किया और जगदम्बा पार्वती तथा अपने गुरुदेव को प्रणाम कर बोले, हे मुनियों, मैं आपको सभी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने का वृतांत सुनाता हूँ। श्वेत कल्प के समय वासुदेव ने जो कहा था, उन्हीं शब्दों तथा अर्थों से युक्त न्याय के परिपूर्ण शास्त्रों के अर्थों से शोभित यथा कर्म को ही पुराण कहते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, सभी पुराण आदि ये 14 प्रकार की विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र की 14 विद्याओं में शामिल कर देने से 18 प्रकार की विद्याएं हो जाती हैं। इन विद्याओं के निर्माता भगवान शंकर ही हैं। संसार की रचना का कार्य ब्रह्मा जी को दिया गया और ये 18 विद्याएं उन्हें समर्पित कर दी गई। ब्रह्मांड की रक्षा का भार विष्णु जी को दिया गया। विष्णु जी ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले हैं और मध्यम व्रत हैं। ब्रह्मा जी ने इन 18 विद्याओं को पाकर 18 पुराणों का विस्तार किया। फिर ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद उत्पन्न हुए। उसके बाद अन्य शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। अतः इनका पढ़ना और समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए असंभव है। यह विचार कर भगवान शिव व्यास रूप में प्रकट हुए और वेदों का विभाजन करके शास्त्रों को संक्षिप्त रूप में बनाया। इसी तरह द्वापर युग के अंत में विष्णु भगवान व्यास जी के रूप में प्रकट हुए और वेद आदि का विभाजन किया। द्वापर युग की समाप्ति पर सत्यवती नंदन कृष्ण देवपायन के नाम से व्यास जी प्रकट हुए। इन्होंने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, इसलिए ये वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब तक इन पुराणों को ना पढ़ा जाए, तब तक वेद, उपनिषद, वेदों के अंश पढ़ने से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण और स्कंद पुराण। इनमें चौथा शिव पुराण शैवों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसी शिव पुराणोक्त धर्म तथा विधि के द्वारा शिवोपासना करने से 3 वर्णों के मनुष्य एवं देवताओं को शिव कथा सुनने से शीघ्र ही शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है, जिसे भक्ति कहा गया है। मुक्ति की अभिलाषा से शिव आराधना ही फलदायक है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।